ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वह ले रहे हैं कि व्यक्ति जीवन में महान किस प्रकार बन सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मेरी होती हैं और मैं आपको देता भी हूँ और समय समय पर कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से जो ज्ञान आप लोगों को मिल जाए उसे आपको प्राप्त भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी उम्र भी 75 वर्ष के आसपास हो गई है। हमने भी जीवन के बड़े अनुभव लिए हैं। उन अनुभवों के आधार पर और कुछ अपने पिता की शिक्षा के अनुसार में ही आपको मैं यह ज्ञान की प्राप्ति देता हूं। अब आज का हमारा विषय है कि व्यक्ति महान किस प्रकार बनता है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को शुरू करता हूं और आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा अगर अपने लगातार हमारी वीडियो को सुनना है तो, अन्यथा आपकी मर्जी है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करते हैं। अब सबसे बड़ी जो हम व्याख्या यहां पर करेंगे वो ये करेंगे व्यक्ति जीवन में महान बनता किस प्रकार है और जो महान बने हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है और क्यों बने। व्यक्ति दो प्रकार से महान बन सकता है, या तो वह माता पिता की तरह श्रवण कुमार बन जाए, अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करे, या भगवान राम की तरह अपने माता पिता का अनुसरण करे। तो व्यक्ति जो है अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कोई धन अधिक होने से आदमी महान नहीं बनता है, कोई अत्यधिक बुद्धिमान बनने से भी व्यक्ति महान नहीं बनता है। आप ये सोचे कि मेरे अंदर में दुनिया की सबसे ज्यादा बुद्धि है, मैं महान हूं, तो यह आपका सोचना गलत है। आदमी महान दो ही प्रकार से बन सकता है, या तो उसके अंदर में भक्ति हो और या फिर उसके अंदर में शक्ति हो। अगर उसके अंदर में शक्ति है तो दया भी होनी चाहिए, और अगर उसके अंदर में भक्ति है तो वह अपने परिवार और अपने माता पिता के प्रति संपूर्ण आदर से उनका सम्मान करे। अब एक व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा आया कि उसको उसके पिता ने पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया, सब कुछ कराया, और ये जो बातें मैं आपको कहता हूं ये बिल्कुल वास्तविक रूप से सत्य बातें होती है। तो उसने अपने बेटे को किसी न किसी तरह से खेती बाड़ी कर पढ़ा लिखा कर एक वकील बना दिया। बहुत समय पहले की बात है, आज से करीबन 60 साल पहले की बात है। तो पिता ने अपनी जायदाद बेच बाच के उस समय में उसको वकील बनाया। वकील बनाने के बाद जो है उसकी इच्छा हुई, एक दिन हुआ कि मैं अपने पुत्र के साथ मुलाकात करने चला हूँ। अब गरीब आदमी था, पजामा कुर्ते में चला गया। अब उस जमाने में आज की तरह प्रेस करके तो लोग नहीं रहते थे। आज तो प्रेस भी करते हैं और अनेक प्रकार के कपड़े भी किस्म किस्म के हो गए हैं। तो एक साधारण रूप में अपने पुत्र से मिलने की चला गया, और पुत्र ने जब पिता से मिलने गया, उसके दोस्तों ने पूछा ये कौन है, तो उसने बोला यह तो मेरे
फ्रेंड हैं, मित्र हैं। अब जिसका लड़का वकालत कर रहा हो तो उसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो उसको भी घर में जाने पर आ ही जाती है, तो उसने गलती से बोल दिया ही इज माई फ्रेंड। अब बोला ही इज माई फ्रेंड तो बोल दिया। अब उसका बाप समझ गया। बाप ने बोला मैं इसका फ्रेंड नहीं हूं, मैं इसकी मां का फ्रेंड हूं, मैं इसकी मां का फ्रेंड हूं। इस बात को सुनकर उसके दोस्त बड़े अचंभे में बोले, बोले क्या बोल रहा है ये आदमी? कहता है मैं तुम कह रही है मेरा फ्रेंड है, ये कहता है मैं तेरे माँ का फ्रेंड हूँ। उसके बाद वह आदमी घर गया और घर जाने के बाद पढ़ा लिखा वकील था, अच्छा वकील था। उसने बोला जब मैं मर जाऊं तो मुझे गांव वाले कोई और फूंक दें, पर इसके हाथ से मेरे को लकड़ी की दाह संस्कार मेरा ये आदमी नहीं करेगा। और उसको बोला कि आज के बाद ना तो तुम मेरे घर में आना जब तक मैं जीते जी जिंदा हूं, और ना मैं तेरे से मिलने आऊंगा। और हुआ भी वास्तव में वही कि उसका पिता मर गया, लेकिन वह पिता के मरने पर नहीं पहुंच पाया। और फिर उसका दाह संस्कार उसके अन्य परिवार वालों ने किया। और एक ही बेटा था और कौन करता, फिर परिवार वालों ने किया। तो अब ऐसी विद्या का क्या फायदा जिस विद्या के अंदर में बेटा अपने बाप को फ्रेंड कहे। एक आज के डेट में लोग कहते हैं कि पुत्र तो मित्र समान होता है। मित्र समान होना और एक पिता को स्वयं अपने मुख से फ्रेंड कह देना, ये अपने आप में विद्या का भी, संस्कारों का भी और व्यक्ति के स्वयं के भी विचारों का पता लगता है। तो अगर आपके अंदर में विद्या होने के बाद नम्रता नहीं है तो आपकी वह विद्या किसी काम की नहीं है। और आप शक्तिशाली हैं। हमने 2 पॉइंट तय था। आप शक्तिशाली हैं, आपने संपूर्ण राज्य किया है। अब उसके बाद उस राज्य से व्यक्ति को, उस राजा से व्यक्ति को लाभ की जगह अगर हानि शुरू हो जाए, अगर वह उन्हीं व्यक्तियों को क्रूरता के साथ उनके साथ व्यवहार करता है तो वह व्यक्ति भी जीवन में असफल आदमी है, सफल आदमी नहीं है, असफल आदमी है। और अगर आपके पास में ज्ञान है और उस ज्ञान को अगर आप दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं तो भी आप यह मान के चलिए कि वास्तविक रूप से आप ज्ञानी हो के भी अज्ञानी हैं। आपके पास में धन है, आप 2 वक्त की रोटी आराम से खा रहे हैं। अगर तुम्हारे सामने कोई आदमी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दान करिए, अगर आपके सामने कोई आदमी भूखा है और तुमसे उसकी सहायता हो सकती है तो करने में कोई हर्जा नहीं, उसे आप एक महान व्यक्ति मान सकते हैं। तो महान व्यक्ति होने के लिए व्यक्ति के अंदर में सबसे बड़ी चीज है कि मानवता होनी चाहिए। उसके अंदर में मानवता होनी चाहिए। जबकि इस बात को अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप कभी किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां अत्यधिक जानवर रहते हैं। वह जानवर भी एक दूसरे की सहायता करते हैं। शायद आपको इस बात के बारे में मालूम हो या ना हो, क्योंकि मैंने तो हम तो बद्रीनाथ के पंडित जी भी हैं और इसलिए हमको वहाँ पे हमने देखा है कि एक जानवर दूसरे जानवर की रक्षा भी करता है। हालांकि जानवर को मार के खा भी जाता है, लेकिन पर एक प्रकार से एक जानवर दूसरे जानवर की किसी न किसी रूप में रक्षा भी करता है। तो
मनुष्य ही महान नहीं है, पशु भी महान है। यानी जो पशु भी अगर दूसरे पशु की रक्षा करता है तो वह पशु भी महान है। अब यहीं पर आप देखिए, आप किसी जानवर को पालिए, किसी भी जानवर को पालिए, चाहे आप कौवे से लेके चिड़िया तक, कुत्ते से लेके गाय तक, हर जानवर अपने जीवन में इस बात को रखता है कि मेरे को इस व्यक्ति ने भोजन दिया है, मुझे इस व्यक्ति के साथ स्नेह करना चाहिए। तो जब जानवरों के अंदर में इतना स्नेह है तो मनुष्य के अंदर में स्नेह नहीं है, तो वह मनुष्य महान ना हो करके भी वह मनुष्य योनि में आके पशु से भी गया गुजरा है। पशु फिर भी ठीक है, वो तो एक बार के लिए आपको प्यार करेगा, लेकिन वह मानव प्यार आपसे नहीं करता है। तो इसका मतलब ये, लोग कहते हैं मनुष्य खराब है। मनुष्य खराब नहीं है, आपकी प्रकृति खराब है, आपकी सोच खराब है। आप किसी के साथ प्रेम करते हैं कि वह मुझे क्या देगा और मैं उससे क्या लूँगा, तो वह प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति महान नहीं है। वह महान होते हुए भी एक प्रकार से जीवन में पशु से भी गया गुजरा हुआ व्यक्ति माना जाएगा। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। मैंने आपसे फिर कहा था, मेरा चैनल खोज 009 है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और दुनिया भर की जो गहन और गहरी बातें हैं उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले ने अगर बनाए रखा तो अगली वीडियो में फिर ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में और एक नए टॉपिक के बारे में आपको हम जरूर बताएंगे। और बाकी ज्योतिष संबंधी तो हमने हजारों वीडियो आप लोगों के सम्मुख बना के रख दिए और भी मैं रखता रहूँगा। जैसा जैसा मुझे समय मिलेगा उस हिसाब से मैं बनाता रहता हूँ। मैं सभी प्रकार से कोशिश करता हूँ कि व्यक्ति को जब तक ये जीवन मिला उसे प्रसन्न रखा जाए। धन्यवाद।